गुड मॉर्निंग 11th साइंस क्लास। हम केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेसन पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपना बोर मॉडल। बोर मॉडल की अवधारणाओं की बात हम पिछली क्लासों से करते हुए आ रहे हैं, तो जो अवधारणा शेष बच गई है उसकी बात अपन आज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। तो बोर मॉडल की अवधारणा थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो बोर मॉडल की अवधारणा नंबर फर्स्ट क्या थी? mv² बराबर Zd² अपॉन r। ये बोर मॉडल की प्रथम अवधारणा, जिसके अनुसार हमने पढ़ा था कि नाभिक किसी भी परमाणु में जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस पर हर समय दो बल कार्य करते हैं। एक बल जो अंदर की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, और दूसरा बल जो बाहर की तरफ लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। दोनों बल का मान बराबर होता है और दिशा विपरीत होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले कोश में ही लगातार चक्कर लगाता रहता है। इसके बाद हमने दूसरी अवधारणा पढ़ी थी mvr बराबर nh अपॉन 2π। इसके अनुसार हमने ये पढ़ा था कि नाभिक के चारों ओर वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिसका कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2π के पूर्ण गुणज में होता है। फिर तीसरी अवधारणा हमने पढ़ी कि डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 होता है, कि ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, निम्न ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो जितनी ऊर्जा का वो अवशोषण करता है, निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा का अवशोषण करके यहाँ पहुंचता है, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस में आएगा तो जितनी ऊर्जा का अवशोषण किया था उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करके यहाँ पहुंचता है। तो उत्सर्जन और अवशोषण की गई ऊर्जा का जो मान है वो डेल्टा E के बराबर होता है, और डेल्टा E बराबर क्या है? E2 माइनस E1। E2 क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और E1 क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इसको ऐसा भी हम चित्र के द्वारा समझा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कि जैसे ये नाभिक है, ये कोश है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पर है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा, मतलब ऊर्जा ग्रहण करेगा, ये वाली स्थिति। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस यहां आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जन किसका? ऊर्जा का उत्सर्जन लिखा था। और तीसरी अवधारणा भी ये कहती है कि कोई इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा ऊर्जा स्तर है? ये निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये उच्च
ऊर्जा स्तर। यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो ऊर्जा के उत्सर्जन के बाद वो निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, प्रवेश करता है। इसके बाद जो चौथी अवधारणा है, वास्तव में चौथी अवधारणा कुछ है नहीं। ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेज या बंडल के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का अवशोषण करके कहां जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो चाहे ऊर्जा का अवशोषण हो या हो ऊर्जा का उत्सर्जन, ये यूं का अवशोषण और उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेज के रूप में होता है और यही पैकेज क्वांटा कहलाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण क्वांटा के रूप में होता है और क्वांटा ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेज होते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, अर्थात डेल्टा ई बराबर एच न्यू। तो ये क्वांटा है ना, ये एच न्यू एनर्जी वाला होता है। तो डेल्टा ई किसके ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है और अवशोषण हो रहा है, उसका अंतर ही क्या है डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई किस रूप में होता है, क्वांटा के रूप में, और यही क्वांटा क्या है एच न्यू। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो न्यू है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। तो ये मान अगर यहां रखें डेल्टा ई बराबर एच, तो ये ऐसा कैसा है और न्यू के स्थान पर लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। तो डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ये भी इसी का फॉर्मूला है। या हम यूं लिखते हैं कि डेल्टा ई किसके बराबर होता है E2 माइनस E1 के, या ये किसके बराबर होता है H न्यू के, या ये किसके बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा के। सभी एक ही बात है। यहां H प्लांक स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक, ये मान याद होने चाहिए, जिसका मान होता है 6.625 into 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। सी क्या है, लाइट, प्रकाश, लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। और डेल्टा ई क्या है, ऊर्जा में अंतर। तो डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो डेल्टा ई किस के बराबर हो सकता है, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 हो सकता है, डेल्टा ई बराबर एच न्यू हो सकता है, डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा हो सकता है, और इनके मान हमें याद होने चाहिए। तो ये हुई अपनी बोर मॉडल की 4 अवधारणा। पहली अवधारणा mv² बराबर Zd²/r। दूसरी अवधारणा mvr बराबर nh/2π। तीसरी अवधारणा डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। और चौथी अवधारणा डेल्टा ई किसके बराबर हो सकता है, E2 माइनस E1 के, या h न्यू के, या h c अपॉन लैम्डा के। जो पहली अवधारणा थी वो क्या थी कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर हर समय 2 बल कार्य करते हैं। जो बल केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो वृत्ताकार पथ पर गति करने के कारण बाहर की ओर उत्पन्न होता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। दोनों बलों का मान बराबर और
दिशा विपरीत होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोश में लगातार चक्कर लगाता रहता है। जो दूसरी अवधारणा थी वो ये है कि नाभिक के चारों ओर वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग का मान NH/2 के पूर्ण गुणज में होता है। तीसरी अवधारणा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। ये उत्सर्जन और अवशोषण की गई ऊर्जा का जो मान है वो छोटे छोटे पैकेज के रूप में होता है जिसे क्वांटा कहते हैं, और इसका मान डेल्टा E बराबर h न्यू होता है, और ये इसके बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमने बोर मॉडल की अवधारणाओं को आज पढ़ा है। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।